मुझे लगता है कि जो हाथरस में घटना हुई है वो सबसे बड़ी, एक तो दरिंदगी कह लीजिए इसे, अमानवीय है ये घटना। और सबसे बड़ी बात है कि हम 2012 से लड़ते आ रहे हैं निर्भया के लिए। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया, एंटी रेप लॉ नाम दे दिया गया उसको, 2012 के बाद उसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें कई ऐसी चीजें जो पहले क्राइम नहीं थी, जैसे आपको ट्रैफिक करना, साइबर स्टॉकिंग करना या वॉयरिज्म यानी ताक झाक करना, इस तक पे हमारे संविधान में संशोधित करके संविधान को पूरी तरह से 2012 में नया नियमावली बनाया। पर उस नियमावली का पालन कितना हो रहा है, उस नियमावली के बारे में पता कितने लोगों को है? ये घटना जो आज हमारे सामने आई है, हाथरस की घटना, इसमें मैं कई तरह से मीडिया चैनल्स पे भी देख रही हूँ। मैं मीडिया को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ कि, और मैं खुद भी मीडिया की फैमिली से मेरा ताल्लुकात रहा है, मेरे फादर खुद भी बहुत समय तक मीडिया में रहे, तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक स्तंभ है मीडिया। मगर आजकल चैनल दिखा क्या रहे हैं, मैं उस पर बड़ा दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूं कि वो लोग दिखा रहे हैं कि उसके साथ जो है ये जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ या नहीं, उसकी हड्डियां तोड़ी गईं या उसकी जीभ ऐसे ही बाहर निकल आई, ये कोई शोध का विषय नहीं है। ये अमानवीय घटना हुई है। एक लड़की हमारी उत्तर प्रदेश की जो इस तरीके से 4 दरिंदों की वजह से मारी गई, ये एक सच है। इसमें सरकार को त्वरित रूप से, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे SIT की कमेटी बनाई है, ये एक बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे तो लगता है कि इसका जो हफ्ते भर का SIT का टाइम दे रखा है उसको घटा देना चाहिए और इसको त्वरित रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट में इसे भेजना चाहिए और कोर्ट पे इसको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। क्योंकि ये घटना एक, मुझे लगता है कि आप कह लीजिए कि इस घटना का जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल की तरह दे, ना कि निर्भया की तरह जो उसमें 7 साल लग गए लड़ाई करते करते, और जो है निर्भया को 7 साल बाद जो है उसके गुनहगारों को फांसी दी गई। तो ऐसे मतलब अच्छी बात तो है कि उनको फांसी मिल गई है, आज वो हमारे बीच में ऐसे गंदे लोग नहीं हैं, पर जो है कम से कम ये बेटी जो हमारी इतनी दरिंदगी से मारी गई है, पीटी गई है, उसका सोचिए आप, दिमाग पे उसके माँ बाप के क्या असर पड़ रहा होगा, कितने शोषित महसूस कर रहे होंगे वो। तो मुझे लगता है ये मानवीय त्रासदी है और इस पे तुरंत उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र का बहुत अहम हिस्सा है मीडिया, और मीडिया को तो जाने ही देना चाहिए। ये मेरी अपनी अपील है सरकार से। बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके जो नेता हैं और उनके जो लोग हैं, वो जिस भी तरह से अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने, मुझे लगता है कि उनको अपनी बात रखनी चाहिए। मगर ये करना कि वहां जाना और वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना किसी भी सरकार पे, आज भाजपा की सरकार है, रेप हमेशा इस तरह से हमारे देश में आज की घटना नहीं है, 2012 में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, फूलन देवी का कांड हमारे सामने है, बहुत बड़ी मतलब घटना हुई है। तो ये होता चला आ रहा है। जब तक हमारे पास एक कंक्रीट लॉ नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, यानी फांसी की सजा नहीं होगी रेप के लिए, ये घटनाओं को आप अंत नहीं दे सकते हैं। ये मैं बार बार एक महिला होने के नाते, और इस देश की हर एक महिला चाहती होगी कि जो इस तरीके के अपराध कर रहे हैं उनका ये नियमावली में लागू हो कि उनको फांसी मिले। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अन्य जो दल हैं, जो विपक्षी हैं, उनको पॉजिटिव रूप से किसी भी चीज पे, चाहे कोर्ट पे दबाव बनाना हो, चाहे सरकार पे दबाव बनाना हो, चाहे पुलिस विभाग पे दबाव बनाना हो, वो करना चाहिए, ना कि राजनीति करने के लिए वहां पर जा करके। मैं भी जा सकती थी वहां पर, मगर मैंने वहां पे अपने लोगों को भेजा, मेरी बात उनके माता पिता से हुई। तो ये बात जरूरी है, उन लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, अपर्णा यादव ने ये देखा। ये चीज जरूरी नहीं कि अपर्णा यादव वहां पर चली गई और वहां फोटो खिंचाने लगे। तो फोटो खिंचवाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें ये जरूरी है कि देखना चाहिए कि कितना ज्यादा उनको चोट पहुंची है, उस चोट पे हम मरहम लगाने का काम करें, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। जी, प्रशासन ने गलत नहीं किया आपको लगता से, और मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये अपील है कि इनमें जो अधिकारी मौजूद थे उनको जो है जरूर सजा दी जाए, क्योंकि नैतिक जो है ये एक हक होता है
हर एक आदमी का कि उसको अंतिम श्रद्धांजलि किस प्रकार से उसके परिवार वाले देना चाहते हैं। ये परिवार पर निर्भर करता है और वो जिस भी धर्म के हैं। ये लड़की हिंदू थी, इसकी अंत्येष्टि क्रिया जो है जला करके ही होनी थी, मगर इसके परिवार वालों से पूछा नहीं गया ये क्यों हुआ, किसके डायरेक्शन पर हुआ। इस पे मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सजग रूप से उन अधिकारियों की क्लास लेनी चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। ये गलत है। हम ये कह सकते हैं कि आपके ये व्यूज, आपकी ये जो पॉलिटिकल फैमिली उससे अलग है या आपके अपने? देखिए ये मेरे बात तो आप एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखिए मैं तो ये मेरे अपने व्यूज़ हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे पार्टी के हैं आदरणीय अखिलेश भैया, उन्होंने भी इस बात पे आपत्ति जताई है कि इस तरह से उसकी लाश को क्यों जला दिया गया, ये किसके कहने पर हुआ है। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है अपनी, और ये एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि ये मानवीय तो नहीं है ना कि किसी को आप ऐसे ही जला दें। वहाँ क्या जल रहा था, क्या नहीं जल रहा था, इस पे भी लोगों ने कई सवाल उठाए। तो कम से कम हमें इतना तो हक है ना कि हम अपने परिवार को या अपने स्वजनों को किस प्रकार से अंत्येष्टि करें उनकी। तो ये इस पे मुख्यमंत्री जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है सरकार की तरफ से इसमें अधिकारियों को गलत? मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें अधिकारियों की फॉल्ट है और ऐसे लोग जिन्होंने कंप्लेन नहीं रजिस्टर करी, 8 दिन तक वो लड़की के माँ बाप और उसका भाई दौड़ते रहे, पुलिस थाने के चक्कर कराते रहे। भाई पुलिस विभाग में हमारी बहुत ज्यादा एक कह लीजिए कि एक आस्था है। पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ को जमीन पे उतारता है, और हम पुलिस में अगर आस्था रखते हैं तो अपना भाई परिवार तो हमारे साथ नहीं होता है ना रोड पे, मगर पुलिस हमारे साथ हमेशा रहती है। तो पुलिस ही हमारा परिवार है। एक सिविल सोसाइटी में पुलिस ही आपका परिवार है। पुलिस अगर इस तरीके के ये जो भी अधिकारियों ने इस तरीके का काम किया है उनको तुरंत जो है सेवानिवृत्त करके उनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये उन 4 दरिंदे जिन्होंने इस बच्ची के साथ जो भी काम किया है, जिसको अभी तक इस पे बहुत ज्यादा विश्लेषण किया जा रहा है कि उसके साथ हुआ रेप की नहीं हुआ, जो भी हुआ उनसे भी ज्यादा ये बड़े दरिंदे हैं जिन्होंने अपराध के बारे में मुकदमा नहीं कायम किया, उसको जो है एम्स नहीं रेफर किया जल्द से जल्द। और जो है इसमें मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने रुचि भी ली है। मुझे लगता है कि मैं अपील करती हूँ सरकार से कि इन लोगों को भी जो है कठोरतम दंड दिया जाए, जिससे कि एक मिसाल कायम हो सके पुलिस डिपार्टमेंट में। जी।